हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज का कॉमिक विशेषांक ग्रहणों। 6 अक्टूबर 1890। अफ्रीका के जंगलों में गगनचुंबी घने वृक्षों के बीच स्थित यह स्थान, जहां भयानक जानवरों के सिवा जो एक चीज चारों तरफ दिखाई देती है वह है अंधेरा, घनघोर अंधेरा। और ऐसे स्थानों पर जहां सूर्य की किरणें भी गाहे बगाई दिखाई देती हैं, वहां शहरी इंसानों का दिखाई देना यह साबित करता है कि उनके यहाँ पहुंचने का कारण साधारण नहीं हो सकता। जिस किताब में लिखी बातों की बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं अर्नोल्ड, कहीं ऐसा तो नहीं वे उस किताब के लेखक के द्वारा उड़ाई गई बेसिर पैर की बातें हों, जबकि असल में ऐसा कुछ होना। ऐसा नहीं हो सकता जॉर्ज, मुझे पूरा विश्वास है। अगर ऐसा ना होता तो मैं इतने खतरे उठाकर यहाँ हरगिज ना आता। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते जा रहे थे त्यों त्यों डर जॉर्ज के सीने में घर करता चला जा रहा था। मैं पागल हो गया था जो तुम्हारी बातें मानकर तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। मुझे लग रहा है कि हम धीरे धीरे मौत के मुंह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं अब भी कहता हूँ अर्नोल्ड, अपना पागलपन छोड़कर वापस चल दो, वरना इस जंगल में हमारी आत्माएं भी बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगी। शट अप जॉर्ज, अपनी बकवास बंद करो। बंद करके चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे खोजूंगा जरूर। रास्ते की मुसीबतों के बाद जब सामने मंजिल दिखाई दी तो एर्नॉल्ड खुशी से उछल ही पड़ा। मिल गया, मिल गया वह स्थान जिसका जिक्र उस किताब के लेखक ने किया था। माय गॉड, इतना भयानक स्थान, इसे तो देखते ही मेरी रूहें फना हो रही हैं। आओ जॉर्ज, अंदर चलें। ठहरो, अंदर मत जाओ। हमारे पूर्वज कहते हैं कि अंदर अंधेरे का देवता रहता है। अंदर जाओगे तो वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। यह अंधेरे का देवता क्या है? जवाब देने के स्थान पर सभी आदिवासी सामान फेंककर भाग खड़े हुए। अरे रुको, उन्हें जाने दो जॉर्ज। अब है, हमें अब उनकी जरूरत भी नहीं है। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, यही है, यही बहुत है। आओ अंदर चलें। लेकिन अर्नॉल्ड, उन आदिवासियों ने जो कहा वह सच भी तो हो सकता है। अंदर अंधेरे का देवता, मौत, फिर वही बकवास जॉर्ज। सामान में से पावर लालटेन निकालो, मैं तुम्हें अंदर चलकर दिखाता हूँ कि मौत के नहीं सफलता के निकट पहुंचे हैं। कुछ पलों बाद ही दोनों ने धड़कते दिलों से उस भयानक गुफा में प्रवेश किया। उफ, जाने कितने समय से ये गुफा वीरान पड़ी है। गुफा के अंदर एक मोड़ के पास पहुंचते ही, उधर उधर देखो जॉर्ज, उधर से रोशनी आ रही है। मोड़ मुड़ने के साथ ही उन्हें जो दिखाई दिया उसे देखकर दोनों के चेहरे 1000 वाट के बल्ब की मानिंद चमक उठे। हम सफल हो गए जॉर्ज, देखो, वह वह रहा। वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अंधेरे का दिल, इसका मतलब हार्ट ऑफ डार्कनेस से प्रभावित होकर खोज करने वाले उस किताब के लेखक जोसेफ कीनोड स्टैनली द्वारा लिखा गया एक एक शब्द अक्षर सत्य था। हाँ, मगर दुनिया उसे झूठ मानती थी, क्योंकि लेखक ने लिखा था कि जिस समय वह अफ्रीका के जंगलों में भ्रमण कर रहा था उस समय उसने आधी रात के आधी रात को आसमान से एक चमकती चीज धरती पर गिरती देखी थी। फिर उसने अंदाजे से स्थान का नक्शा बनाया होगा जो एकदम ठीक निकला। और वह शायद यहाँ उस चमकती चीज को हासिल करने इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वह भी यहाँ के बारे में फैली अफवाहों से डरता था। अब हम दोनों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं। हम दोनों को नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे, क्योंकि इस बेशकीमती काले हीरे का मालिक सिर्फ मैं हूं। ये तुम क्या कह रहे हो अर्नॉल्ड? तो तुम ऐसा नहीं। जॉर्ज अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि बात पूरी करने से पहले वह लाश में बदल चुका था। 12 जनवरी 1891। अफ्रीका के जंगलों से हजारों मील दूर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। वाह वाह, क्या नायाब हीरा खोज कर लाए हैं आप मिस्टर अर्नोल्ड। लेकिन तुम इसके टुकड़े करवाना क्यों चाहते हो? इसके टुकड़े होना जरूरी है, क्योंकि इतने इतने बड़े हीरे को एक एक ही आदमी नहीं खरीद सकता। तुम इसे 1000 टुकड़ों में बांट दो। ओके मिस्टर अर्नोल्ड, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे इस काम के करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो मैं पूरे 1 साल का समय देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका हर टुकड़ा एक जैसा होना चाहिए, ताकि इसकी कीमत भी एक ही रहे। 12 जनवरी 1892, लंदन, वही समय वही स्थान। मेरा काम हो गया जैक? हाँ मिस्टर अर्नोल्ड, ठीक वैसा ही जैसा आप चाहते थे। गुड। अपना मेहनताना बोलो जिसे लेकर तुम मुझे मेरे हीरे दे सको। एक झटके से पीछे पलटा जौहरी। हाँ, अपना मेहनताना लेकर मैं तुम्हें हीरे तो दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ और चीज भी दूंगा। और वो चीज होगी एक भयानक मौत। ये क्या आश्चर्यजनक परिवर्तन आया था जौहरी में, और कैसे? मैं आजाद हो गया हूं। मेरी शक्तियां 1000 भागों में बट चुकी हैं, जिसका मैं पहला
प्रयोग पृथ्वीवासी पर करके भी देख चुका हूं। अब वह दिन दूर नहीं जब पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा ग्रहणों। अब मुझे चाहिए एक ऐसा शक्तिशाली जिस्म जिसमें मैं अपनी शक्तियों को प्रवेश कराकर पृथ्वी पर भेज सकूं और वहां अपनी शक्ति से अपने 1000 अनुयायियों को इकट्ठा करके यही बैठा बैठा ब्रह्मांड को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकूं। जिनके मजबूत कंधे पर ब्रह्मांड की सुरक्षा का दायित्व रहता है उनमें से एक का नाम है जुकालो ग्रह का सुपर योद्धा शिवा। ब्रह्मांड के एक अपराधी का पीछा करते करते रास्ता भूलकर मैं चंद्रमा के इस कोने में आ पहुंचा जो सदा अंधेरे में हवा डूबा रहता है। किंतु ये क्या जो अंधेरे में चकर चमक रहा है, पहले उस रहस्य को देखना होगा। अद्भुत, ये तो कोई महल लगता है, कई हजार वर्ष पुराना। इसके अंदर चलकर देखना चाहिए कि ये महल किसका है। महल का ये दरवाजा मेरी शक्ति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वाह, कितना सुंदर महल है ये। वाह वाह वाह। गूंजती आवाज, यानी चांद के इस हिस्से में हवा है। कमाल है, ये सब क्या रहस्य है? कौन है इस महल को बनाने वाला? तो मैं ये सब जानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम अभी अभी उस कुर्सी से उभरे हो? हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ की हर वस्तु में हूँ और हर वस्तु से उत्पन्न हो सकता हूँ। और मैं हूँ ग्रहणों। वह ग्रहणों, ब्रह्मांड के भगवान ने जिसकी सभी शक्तियों को काले हीरे में कैद कर पृथ्वी पर फेंक दिया था और लगभग मृत जैसे मेरे शरीर को यहाँ महल में रख छोड़ा था। आज भी मेरे मस्तिष्क में ब्रह्मांड के भगवान के वे शब्द बज रहे हैं जो उन्होंने मेरे शरीर के पास खड़े होकर कहे थे। तुम्हारे पाप का अंत हो गया है ग्रहणों। अपनी जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड था उसे हमने काले हीरे में बंद करके पृथ्वी के ऐसे स्थान पर फेंक दिया है जहां पृथ्वीवासी भी नहीं पहुंच सकते। जब तक इस काले हीरे के टुकड़े नहीं कर दिए जाते तुम शक्ति विहीन मृत प्राय ही रहोगे। और इस तरह मैं शताब्दियों तक शक्ति विहीन इस महल में पड़ा रहा। लेकिन शायद मेरी किस्मत में फिर शक्तिशाली होना लिखा था। तभी तो किसी पृथ्वीवासी ने काले हीरे को गुप्त स्थान से निकालकर उसके 1000 टुकड़े कर दिए और इस तरह मेरी शक्ति आजाद हो गई। लेकिन चूंकि मेरी वह शक्ति पृथ्वी पर है इसलिए मुझे उसे पूरी तरह से हासिल करने में अपने अभियान का प्रथम चरण शुरू करने हेतु तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा की जरूरत है। ग्रहणों की आंखों से वे किरणें आकर असावधान खड़े शिवा के शरीर को, इसलिए मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। ग्रहणों की आंखों से वे किरणें आकर असावधान खड़े शिवा के शरीर को जकड़ती चली गईं। एक पल बाद ही, गुलाम शिवा आपकी सेवा में हाजिर है महान ग्रहणों। हा 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 हा। मेरी सारी शक्तियों का अंश अब तुम्हारे अंदर है शिवा। अब तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां के सभी सुपर योद्धाओं को अपना गुलाम बनाओ ताकि फिर कोई भी हमारा रास्ता रोकने हमारे सामने खड़ा ना हो सके और हम आसानी से अपने मकसद को पूरा करने में सफल हो जाएं। पृथ्वी, अमेरिका सुपर पावर वाले बहुत से हीरोज की धरती। इसी अमेरिका की एक सुनसान गली में क्रैक! ये काला पत्थर, ये कैसा काला पत्थर आ गिरा यहाँ, जो देखते ही देखते गाढ़े धुएं में बदलता चला गया और पल भर बाद ही अख्तियार करने लगे एक इंसानी रूप। उस इंसान का जो और कोई नहीं शिवा था, जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नृत्य कर रही थी। पृथ्वी के इस शहर की हर सुपर शक्ति अब मेरी गुलाम बनेगी। आसमान की छूती इमारतों से हटा पड़ा अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर न्यूयॉर्क, जिसकी एक सुनसान गली किसी के हलक से गूंजी चीखों से आजाद थी। और उन चीखों के उगलने का कारण था वह स्टारमैन जो मजलूम और बेसहारों का मसीहा कहलाया जाता था। लेकिन आज उसी स्टारमैन की आंखों में नजर आते वहशीपन ने सामने खड़े शख्स को चीखने के लिए मजबूर कर दिया। तो तुम स्टारमैन, उफ, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा आधा काला कैसे है? कितने खौफनाक नजर आ रहे हो तुम। लगता है कि तुम स्टारमैन नहीं हो। स्टारमैन के कंठ से एक वहशी ठहाका गूंजा। ठीक कहा तुमने, मैं स्टारमैन नहीं हूं। मैं हूं अंधेरे की सबसे बड़ी शक्ति ग्रहणों और तुम्हारी मौत। फचाक! ग्रहणों की शक्ति ने मानवता के एक रखवाले को मानवता का दुश्मन बना दिया था। ग्रहणों इसी तरह हर सुपर शक्ति पर अपना अधिकार जमाता चला जाएगा। अमेरिका का ही एक अन्य शहर लास वेगास, जिसके एक रेस्टोरेंट में तूफान सा मचा हुआ था। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही वह हड्डियों को सर्द कर देने वाली आवाज भी गूंजी थी। बताओ, क्रीपर कहाँ है? यह ग्रहणों का एक और भयानक रूप था जिसने एक बार फिर कहर बरसाना शुरू कर दिया था। बताओ,
बताओ मूर्खों, क्रीपर कहाँ है? क्रंच। क्रीपर, जो इस घटनाक्रम से अनजान न था, उफ, मेरे लिए क्यों यह शैतान लाशों का ढेर लगा देने पर उतारू है? ये जानने के लिए मुझे अब क्रीपर बनना है। बनना ही होगा, वरना ये मौत का तांडव न जाने कब तक यूं ही जारी रखेगा रहेगा। अगले ही पल गोलियां बरसाते उस दरिंदे को हंसने की आवाज ने चौंका कर रख दिया। हा 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 ही, ही। खिल गई उसकी पांछें। मैं जानता हूं क्रीपर, ये तुम्हारी हंसी है। बाहर निकल आओ। हाहाकारी तरीके से क्रीपर उस दरिंदे के सामने पहुंचा। तुमने ठीक पहचाना भैंसे, मैं क्रीपर ही हूं। लेकिन मेरा तुम्हारे सामने आना तुम पर गजब ढा जाएगा, क्योंकि क्योंकि इतने बेगुनाहों का खून बहाने के जुर्म में मैं तुम्हारे शरीर में बहते गंदे खून को तुम्हारी नसों से आजाद कर दूंगा। क्रीपर के वारों से जल्दी समझ कर उस दरिंदे ने क्रीपर पर अपनी गन का मुंह खोल दिया। चाहूं तो मैं ये सारा बारूद तेरे जिस्म में भरकर तेरे वजन को दुगना कर दूं क्रीपर, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ घायल करना चाहता हूं, ताकि फिर मैं तुम्हें आसानी से अपने वश में कर सकूं। अगले ही पल क्रीपर ने कलाबाजियां खाते हुए उस गनमैन को जा दबोचा। अब तू मेरी पकड़ में आ गया है गैंडे। अब तू बताएगा कि तू कौन है और क्यों मुझे अपने वश में करने के सपने देख रहा है। अगले ही पल गनमैन ने दिखा दिया कि उसे कमजोर समझकर क्रीपर ने कितनी बड़ी गलती की थी। क्रैक! उफ, इसमें तो गजब की शक्ति है। मैं तो इसे कोई साधारण गनमैन ही समझे हुए था, और ऐसा समझकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है क्रीपर। लेकिन तुम्हें अपनी इस भूल पर पछताने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं इस काले हीरे से तुम्हें अपने वश में करने जा रहा हूं। और दूसरे ही पल उस काले हीरे से काली किरणों की जबरदस्त बौछार से निकलकर क्रीपर की तरफ लपकी। शक शक। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ग्रहणों के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।